हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। टुडे वी आर डिस्कस एनिमल किंगडम गैंथोस्टोमाटा। आप देख रहे हैं कि हमारा बाल क्या है, मैं इसको मुड़वा लिया हूँ, इसलिए मैं करना पड़ा क्योंकि हमारे प्यारे मामा जी अब नहीं रहे हैं। काफ़ी वो हम्बल थे, काफ़ी वो अच्छे थे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो जहाँ भी रहे उनकी ईश्वर भगवान आत्मा को शांति दे। मतलब मैं उनसे एक ही चीज़ सीखा हूँ कि हाउ टू मैनेज इन योर टाइम। काफ़ी वो हम्बल इंसान, काफ़ी वो उदार व्यक्ति थे, है ना। आज भी उनका हम लोग उनका नाम उनका अमर रहेगा। वो सियासत में ज्वाइन किए हुए थे, है ना, अपने देश के लिए वो काम क्या करते थे। खैर जो भी हो, सबको एक दिन जाना है, लेकिन हम लोग को उनसे एक अच्छी चीज सीखना है कि वो, है ना, जो हम लोग को दे पाए, हाउ टू मैनेज इन टाइम, हम लोग समय को क्या करें, अच्छे से सदुपयोग करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गैंथोस्टोमाटा के बारे में। देखिए क्या करा, गैंथोस्टोमाटा जो है ओरिजिन ग्रीक वर्ड से हुई है। क्या हुई है? ग्रीक वर्ड से हुई है। गैंथोस का मतलब होता है जड़ और स्टोमा का मतलब होता है माउथ। गैंथोस का मतलब होता है जड़ और स्टोमा का मतलब होता है माउथ। दैट एनिमल्स हैविंग पावरफुल जॉ, मतलब कि गैंथोस्टोमाटा के जो एनिमल होंगे, इस ग्रुप के एनिमल जो होंगे, उनका जॉ जो होगा काफी क्या होगा, पावरफुल होगा। पावरफुल करने का मतलब क्या होगा, काफी स्ट्रॉन्ग होगा। पावरफुल करने का मतलब इनका जॉ जो होगा काफी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे पाइसेस पढ़ते हैं क्लास। आपको पता है क्लास पाइसेस का मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग फिश। क्या बोलते हैं? फिश। फिश में पढ़ेंगे दो तरह का, एक पढ़ेंगे कॉन्ड्रिचाइटा, दूसरा पढ़ेंगे ओस्टिचाइटा। तो कॉन्ड्रिचाइटिस का मतलब क्या होता है? इसकी ओरिजिन ग्रीक वर्ड से हुई है। कॉन्ड्रोन का मतलब होता है कार्टिलेज और इक्थियस का मतलब होता है फिश। ये तो बात क्लियर हो गया, यानी कि वैसे एनिमल जिसमें क्या हो, कार्टिलेज कार्टिलेज हो, वो आपका रहेगा। तो वही कहा है कि कॉन्ड्रिचाइटिस कॉन्ड्रोन होता है कार्टिलेज और इक्थियस का मतलब होता है फिश। कहते हैं इसके सोशल फीचर क्या है, ये रहता कहाँ है, इसके हैबिटेट कहाँ है। कहता है मराइन एंड मोस्टली प्रीडेशियस, जो क्या होते हैं, परभक्षी टाइप का होते हैं, प्रीडेटर होते हैं। साइज की बात करेंगे तो वेरी लॉन्ग होता है, 15 से लेकर के 20 मीटर लंबा होता है। जी हाँ, कॉन्ड्रिचाइटिस का। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रीमलाइन बॉडी, स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब धारा रेखित, है ना, धारा रेखित। जिसला चूंकि इसकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, धारा लिखित होती है, जैसे कि धारा आप देखते हैं किस तरह लगातार बने हुआ। अगर स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं रह पाएगा तो धारा के अपोजिट कैसे चल पाएगा ये, है ना। क्योंकि इसलिए इसका बॉडी क्या होता है, स्ट्रीमलाइन होता है, स्पिंडल सेपेड होता है। स्पिंडल सेपेड का मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्पिंडल सेपेड बोलते हैं। क्या है? स्पिंडल सेपेड। ओके, नाउ बात करेंगे माउथ पोजीशन की, तो वेंट्रल होता है। इसकी जो माउथ कहाँ होती है, वेंट्रल होता है। फिर आप देखेंगे टीथ क्या होगा, मॉडिफाइड होगा, प्लेक्वाइड स्केल्स होता है एंड आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। देखिए प्लेक्वाइड स्केल्स का मतलब क्या होता है, प्लेक्वाइड को ध्यान समझिए। आपको एनसीईआरटी में सिर्फ लिख दिया है कि प्लेक्वाइड स्केल्स। अब कथा क्या है, प्लेक्वाइड स्केल्स का मतलब होता है कि टीनी टफ स्केल जो कि कवर होता है कहाँ, स्किन के अंदर। टीनी मतलब काफी पतला सा, टीनी कवर रहेगा, टीनी टफ रहेगा, काफी हार्ड रहेगा, और कवर रहेगा किसमें, उसका कवर रहेगा उसका स्किन के अंदर, है ना। उसको बोलते हैं क्या, प्लेक्वाइड स्केल्स बोलते हैं ना। इसमें इसमें कौन कौन आएगा, शार्क रेज आएगा। शार्क जो फिश है ना, उसका प्लेक्वाइड स्केल्स होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्लेक्वाइड स्केल्स क्या होता है, टीनी हार्ड जो कि टफ होता है, जो कि कवर रहता है स्किन के अंदर। ठीक है, ओके। अब देखिए स्केल्स की बात है, स्केल क्या होता है, माइन्यूट प्लेक्वाइड स्केल्स ऑन बॉडी सरफेस, बॉडी स्केल पे। अरे स्केल्स का मतलब आप देखते हैं ना, फिर से आप लेते हैं तो क्या करते हैं, देखिएगा ऊपर से ब्रश रगड़ रगड़ के तो क्या कर छुड़ाता है, तो जो छुड़ा रहा है रगड़ रगड़ के वो क्या छुड़ा रहा है, स्केल से तो छुड़ा रहा है। इसको दोनों भाषा में चुनिया, है ना, मतलब लिटरली ध्यान दीजिए। ठीक है, इंडोसिग्नम की बात करेंगे तो कार्टिलेजिनस होगा। कार्टिलेजिनस का मतलब तो कार्टिलेज होगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें मैं बताया आपको, याद रखना। इसमें याद रखने वाली बात क्या है, जॉ होगा, माउथ होगा, पावरफुल जॉ होगा, कार्टिलेजिनस होगा, फिश होगा, मराइन होगा, प्रीडेशियस होगा, लंबाई इतना होता है, स्लाइन बॉडी होगा, वेंट्रल, प्लेक्वाइड स्केल से कॉमन, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेक्वाइड स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट। माइनस प्लेक्वाइड होगा, इंडोसिग्नम की बात करेंगे तो कार्टिलेजिनस होगा। अब बात करते हैं मोटिलिटी के बारे में। इसकी मोटिलिटी जो होगी थ्रू पेयर फिन्स के थ्रू होगा। आगे जो फिन्स होता है इसका, उसके थ्रू क्या होगा, आगे मूवमेंट कर पाएगा ये। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ये भी सेक्सुअल ही करता है रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो वो एक्सटर्नल नहीं बल्कि क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेगा। डेवलपमेंट की बात करेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट करेगा। देखिए मतलब कि इस ग्रुप का एनिमल कितना अच्छा है।
अब कोई लार्वा वगैरह कुछ नहीं बन रहा है, फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल हो रहा है ना, रिप्रोडक्शन भी सेक्सुअल टाइप का है, और डेवलपमेंट भी क्या हो रहा है, डायरेक्टिव हो पा रहा है, कोई लार्वा वगैरह की झंझट ही नहीं है कि नहीं। नेचर ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो मोस्टली क्या होता है, ओविपेरस होता है। देखिए मोस्टली ओविपेरस का मतलब क्या है यार, एग लेइंग स्पीशीज इक्वल ओविपेरस, एग लेइंग स्पीशीज इक्वल ओविपेरस, विविपेरस का मतलब क्या, यंग वंस, अपने के संतानों को यंग वंस एडल्ट के रूप में जो देते हैं बच्चे, उनको क्या बोलेंगे, विविपेरस बोलेंगे। लेकिन इसमें एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल कहाँ है, आप देख रहे हैं कि सम आर विविपेरस, वो क्या है, जाइगेना, जाइगेना क्या है, विविपेरस है। हालांकि जाइगेना इज द गुड एग्जांपल ऑफ कॉर्निचैटिस, अब कॉर्निचैटिस क्या होता है, वो भी पेरस होता है, लेकिन वही पेरस होते हुए भी क्या है, जाइगेना इज द विविपेरस है। इंपॉर्टेंट। बॉडी टेम्परेचर की बात करेंगे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब इसका बॉडी टेम्परेचर क्या हो, लगातार वैरी करता रहेगा, मतलब कि फ्लक्चुएट करता रहेगा। अपन लोग का क्या है, होम्योथर्म है। अब ठंडा आ गया, जैसे थोड़ी है ठंडा आ गया तो अपन बॉडी टेम्परेचर क्या हो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, नहीं यार 96 डिग्री फॉरेनहाइट है तो है। समुद्र में चल रहा है 96 डिग्री पर, आज चंद्रमा में चल रहा है 96 डिग्री फॉरेनहाइट, तो अपन लोग क्या है, होम्योथर्म्स है, वार्म ब्लडेड एनिमल है। जबकि फिश वगैरह सब क्या है, कोल्ड ब्लडेड है, पाइक्लोथर्म्स है कि नहीं। ब्लड सर्कुलेशन की बात करेंगे तो क्लोज टाइप का होगा, अपन लोग भी क्या है, क्लोज टाइप का है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद द कॉर्निचैटिस। अब इसमें कुछ बात करते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक झटका देने का काम करेगा इस क्लास का एनिमल में। अब देखते हैं कौन इलेक्ट्रिक झटका देता है। तो इंसेक्ट तो बेसिकली 2 लाइन में आपको खत्म कर दिया है, इंसेक्ट बताया कहां है आपको, है ना। आई क्या पेलोक्वाडस्कस लिख दिया है, आप समझ ही नहीं आया पेलोक्वाडस्कस क्या है। तो एनसीईआरटी हमारे पीडीएफ पुस्तक है, हम उसको मोहब्बत करते हैं एनसीईआरटी को, है ना, लेकिन उसकी टर्म को भी हम उतना ही मोहब्बत करते हैं जितनी भी एनसीईआरटी से बुक से भी करते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या, इसका कुछ इलेक्ट्रिक करंट वाला आएगा, कुछ पॉइजनस स्ट्रिंग आएगा, है ना, तो वो हम बात कर लेते हैं। ओके, नोट तो कर ही रहे होंगे आप अच्छे से। तो देखिए क्या कर रहा है, अब इस पर हम देखेंगे बॉडी टेम्परेचर तो देख लिया है, ब्लड हो गया, कुछ हम हाँ सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक करंट लिख लेते हैं हम लोग, सम ऑफ देम। आज हम लोग कॉर्निचैटिस का ओस्टियोचैटिस भी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। सम देम हैव इलेक्ट्रिक organs, some of them have electric organs, some of them have electric organs एग्जांपल किया गया क्या, टॉर्पेडो इधर है ना, तो इसको याद रखना है, टॉर्पेडो। फिर आप देखेंगे वहां पे एंड पॉइजनस स्टिंग, एंड क्या होगा, एंड पॉइजनस है ना, पॉइजन स्टिंग होगा, जिसको बोलेंगे क्या, ट्राइगोन। तो याद रखना है, ट्राइगोन इधर पॉइजनस स्टिंग वाला और इलेक्ट्रिक झटका देने वाला क्या है, टॉर्पेडो। कुछ इतना तो भाई उतना डिटेल नहीं पढ़ना है, पता है कुछ कितने वोल्टेज का झटका देता है, इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है, वो उसका कुछ बुक वाले लिखते हैं, मेजर करते हैं। वो तो मुझे पता नहीं, बता दूंगा है ना, लेक्चर में बता पाऊंगा आपको टॉर्पेडो कितना झटका देता है ना। तो इसके याद रहेगा, कुछ इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होता है, जैसे टॉर्पेडो हो गया, कुछ पॉइजनस स्टिंग हो है, ट्राइगोन मार जहरीला होता है, मार देगा तो मर जाइएगा, है कि नहीं। अब देखिए एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, एयर ब्लैडर इसमें क्या होगा, एब्सेंट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एयर ब्लैडर लिख लीजिए, एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, इसमें एयर ब्लैडर होता ही नहीं है, ठीक है। एयर ब्लैडर क्या होगा, इसमें एब्सेंट होगा, एंड दे एयर ब्लैडर एब्सेंट होगा, and they have to swim constantly, to avoid sinking, ताकि वो क्या हो, डूब न जाए। because they have the presence of air bladder, क्योंकि एयर ब्लैडर क्या है, एयर ब्लैडर एब्सेंट है, इसमें एयर ब्लैडर तो है नहीं है, and they have to swim constantly to avoid sinking। अब देखो जी, इसके पास एयर ब्लैडर है ही नहीं है, तो क्या होगा, डूबने की तो बात ही नहीं है इसमें एयर ब्लैडर। तो वही लिखा हुआ है कि एयर ब्लैडर इज एब्सेंट एंड दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। इसका एग्जांपल देखिए कौन कौन है, एग्जांपल ऑफ कॉर्निचैटिस बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। अस्कोल्यूडोन क्या है, अस्कोल्यूडोन आप इंसेक्ट आपके पास है, मैं दिखाऊंगा आपका इंसेक्ट। डॉग फिश है, अस्कोल्यूडोन जिसको बोलते हैं डॉग फिश है। पिरिस्टिस जिसको बोलते हैं सॉ फिश, पिरिस्टिस जिसको क्या बोलते हैं, साव फिश बोल देते हैं, क्लियर है। फिर देखेंगे कार्कायरोडोन जिसको बोलते हैं ग्रेट व्हाइट शार्क को क्या बोलते हैं,
ग्रेट व्हाइट शार्क, क्या बोलते हैं, ग्रेट व्हाइट शार्क बोल देते हैं, कार्कोरोडन। फिर आप देखेंगे ग्रेट व्हाइट शार्क, ट्राइगोन, ट्राइगोन जिसको बोलते हैं हम लोग कौन सा रे, स्टिंगरे बोलते हैं, स्टिंगरे। तो ये और रिलेटेड विद क्या हो गया हमारा, ये हो गया। फिर आप इसमें रिस्पायरेशन के लिए लिखिए, रिस्पायरेशन कैसे होगा, रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन के लिए आप देखेंगे 5 से 7, 5 to 7 पेयर गिल्स, 5 to 7 पेयर गिल्स होगा, है ना, गिल स्लिट्स होगा, विदाउट अपरकुलम, विदाउट अपरकुलम कोई कवरिंग नहीं होगा, विदाउट अपरकुलम कोई कवरिंग नहीं होगा, है ना, विदाउट अपरकुलम कोई कवरिंग नहीं होगा, ठीक है। सेक्सुअलिटी की बात करेंगे तो डाइवर्सिटी होगा, सेक्सुअलिटी में यानी कि मेल अलग होगी, फीमेल अलग होगा, सॉरी मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगी, डाइवर्सिटी। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होगा, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है कि नहीं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यानी कि मेल हैविंग क्लेस्पर, है ना, क्या होगा, मेल हैविंग क्लेस्पर्स, मेल हैविंग क्लेस्पर्स इन पेल्विक फिन्स होगा, पेल्विक फिन। तो कुछ कॉन्सेप्ट है रिलेटेड विद द कॉन्ड्रोचाइटिस के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया, है ना, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है और नोट करते जाइए। अब नोट कर लिए, ध्यान दीजिए क्या करा, कैंसर स्टोमाटा में पढ़े, कॉन्ड्रोचाइटिस, ऑस्टियोचाइटिस, ऑस्टियोचाइटिस पढ़ते हैं। बहुत जान चुके हैं कि इसमें क्या होगा, तो स्ट्रीमलाइन बॉडी होगा, इंडोस्क्लेटन जो होगा वो इंडोस्क्लेटन जो होगा कैस्केरियस होगा, पेलेक्वाइड स्केलेस होगा, हैबिटेट मराइन होगा, है ना, वो भी पेरस है, कुछ जैगनिमा इधर भी पेरस देख लिए हम लोग। कहता है सब देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, टॉर्पेडो इज इलेक्ट्रिक ऑर्गन, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी 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 इंपोर्टेंट फॉर नीट 2020 इंपोर्टेंट। एंड पॉइजन स्टिंग ट्राइगोन, ट्राइगोन जहरीला है, स्टिंग ट्राइगोन होगा। एयर ब्लैडर जब एब्सेंट होगा एंड दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली, तो वाइट सिंगिंग कॉन्स्टेंट तैयार करेगा, नहीं होगा, एयर ब्लैडर नहीं होगा, ठीक है। स्क्विडोन डॉग फिश बोलते हैं, पिस्टिस सार्क फिश बोलते हैं, कार्कोरोडोन ग्रेट व्हाइट शार्क बोलते हैं, ट्राइगोन स्टिंगरे बोलते हैं। इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द कॉन्ड्रोचाइटा। कहता है रिस्पायरेशन की बात करें तो 5 to 7 पेयर्स गिल फिश होगा विदाउट अपरकुलम, यानी विदाउट अपरकुलम कवरिंग वर्ग नहीं होगा इसमें। सेक्सुअलिटी की बात करें डाइवर्सिटी होगा, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब मेल हैविंग क्लेस्पर्स इन पेल्विक फिन्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ड्रोचाइटिस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्ड्रोचाइटिस के बाद क्या आएगा, ओस्टियोचाइटिस। कॉन्ड्रोचाइटिस के बाद क्या आएगा, ओस्टियोचाइटिस। अब ओस्टियोचाइटिस के बारे में हम लोग अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ओस्टियोचाइटिस क्या होता है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, अब कुछ लोग कहेंगे सर बहुत बड़े इतना एक महीना डाइवर्सिटी चल रहा है एनिमल के अंदर, बस 2-3 लेक्चर में हमारा एक चैप्टर पूरा इन हो गया। तब हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी, है ना, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, मॉर्फोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे। अब बनाते हैं हम लोग क्या, ओस्टियोचाइटिस। पहला तो कॉन्ड्रोचाइटिस, दूसरा क्या था, ओस्टियोचाइटिस, ओस्टियोचाइटिस, CHTHY, ओस्टियोचाइटिस। देखिए वो ओस्टियोचाइटिस टेरियोस्टोमी बोलते हैं, ओस्टियोचाइटिस क्या बोलते हैं, टेरियोस्टोमी बोलते हैं, टेरियोस्टोमी बोलते हैं, है ना। ओस्टियोस का मतलब क्या, बोन, सीधी सी बात है। ओस्टियोस का मतलब क्या, बोन, है कि नहीं। इक्थियस का मतलब अभी जान लीजिए, इक्थियस ICHT, इक्थियस का मतलब आप जान चुके हैं क्या, फिश, क्या जान चुके हैं, फिश, बोन्स फिश, है ना। एनिमल्स क्या कहता है, एनिमल्स, है ना, एनिमल्स विथ बोनी इंडोस्केलेटन, एनिमल्स विथ क्या रहेगा, बोनी इंडोस्केलेटन रहेगा, है कि नहीं। नोट करते जाइए, मजे से पढ़ रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो होना था हो गया है ना, पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हैबिटेट क्या बात करेंगे, एक्वाटिक, हैबिटेट एक्वाटिक, एक्वाटिक का दोनों होगा जी, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना, मराइन होगा और फिर क्या होगा, फ्रेश वाटर होगा, मराइन भी हो सकता है और फ्रेश वाटर भी हो सकता है, ओके। नाउ बॉडी स्ट्रक्चर, इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर जो होगा स्ट्रीमलाइन बॉडी होगा, क्या होगा, स्ट्रीमलाइन बॉडी, स्ट्रीमलाइन बॉडी होगा, धारारहित होगा, स्पिंडल उसका भी था ना, जानते पता है। कॉन्ड्रोचाइटिस और ओस्टियोचाइटिस में बड़ा डिफरेंस, बड़ा कॉमन है।
कुछ ही जन से क्या होता है डिफरेंस होता है कॉन्टिजेंट और ऑक्सीडेंट में। आप फंस जाएंगे अगर बोल देंगे पार्ट बताइए तो दोनों डिफरेंस क्या है। अरे उसमें वो समुद्री था, ये भी उसका भी बॉडी क्या था, ये भी समुद्री है, उसका भी स्पिंडल सेपेट था, इसका भी स्पिंडल सेपेट है, वो भी गंथोस टू हार्ट मारा, ये भी गंथोस मारा। तो अंतर क्या है, अंतर है बताऊंगा मैं, ठीक है। इस लाइन में माउथ पोजीशन टर्मिनल, हाँ कौन सा पोजीशन, माउथ पोजीशन, माउथ पोजीशन, माउथ पोजीशन, माउथ पोजीशन क्या है, टर्मिनल, ठीक है। स्केल्स, स्केल्स की बात करेंगे तो क्या आएगा, साइक्लोइड, क्या आएगा, साइक्लोइड आएगा, है ना। सिटिनोइड इसको बोलते हैं, साइक्लोइड सिटिनोइड स्केल्स और है ना प्रेजेंट इन बॉडी सरफेस, कहाँ रहेगा, इसको बॉडी सरफेस पर प्रेजेंट इन बॉडी सरफेस। देखिए हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है, सीधी सी बात, अब हम उससे चलेंगे सीधी सी बात, है ना। इंडोस्क्लेटन की बात करें तो बोनी इंडोस्क्लेटन, इंडोस्क्लेटन की बात करेंगे तो क्या रहेगा, बोनी इंडोस्क्लेटन रहेगा, कैसा रहेगा, बोनी इंडोस्क्लेटन रहेगा। मोटिलिटी की बात करेंगे, मोटिलिटी की बात करेंगे तो आप देखेंगे थ्रू पेयर्ड फिन्स, किसके थ्रू होगा, थ्रू पेयर्ड फिन्स, थ्रू पेयर्ड फिन्स के थ्रू होगा, ठीक है। रिस्पायरेशन की बात करेंगे आप, रेस्पायरेशन, तो रेस्पायरेशन की बात करेंगे तो बाय 4 पेयर गिल्स, कितना पेयर, बाय 4 पेयर गिल्स, बाय 4 पेयर गिल्स होगा। स्लिट्स कवर, स्लिट्स कवर, स्लिट्स कवर्ड बाय अपर कूलम, कवर्ड बाय अपर कूलम, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या होगा, सेक्सुअल करेगा, ये सीधी सी बात है। रिप्रोडक्शन कैसा करेगा, सेक्सुअल करेगा, सेक्सुअल टाइप करेगा, ठीक है। हो गया रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा बताइए, इंटरनल एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल, है ना, यानी कि इसमें मीडियम की जरूरत पड़ेगी, है ना। डेवलपमेंट क्या होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अरे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, डेवलपमेंट क्या होगा, सीधी सी बात है, इनडायरेक्ट होगा डेवलपमेंट, है कि नहीं। फिर उसको देखिए नेचर ऑफ बर्थ क्या होगा, बेबी पे, ओवी पे बेबी पे बर्थ, नेचर ऑफ बर्थ, यार मछली अंडा देता है बच्चा देता है, मछली ये देती है ना, तो क्या होगा, ओवी पे बर्थ। आई सपनों की बात नहीं कर रहे हैं, इसे सपनों का आप लिखा जाएगा, लिखा दिया कुछ को जाएगा, याद नहीं रहेगा है ना। विषय कल याद रखिएगा, जाएगा इधर कौन चैटा सोते हो क्या, ओवी पे सोते हो, ये सपनल है, ओवी पे है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा सेक्सुअलिटी की बात किया, डायोसिस आएगा, ये भी क्या है, सेक्सुअलिटी की बात कीजिएगा तो भी क्या रहेगा, डायोसिस रहेगा, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर की बात करेंगे, कौन सा टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, क्या आएगा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, क्या आएगा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आएगा, है ना। ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा जी, क्लोज टाइप का होगा, ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा, क्लोज टाइप का होगा, ठीक है। हार्ट वेंट्रल, हार्ट यार नोट जितना इसको करते हैं, है कि नहीं। टेक्स्ट लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन यार मजा आ रहा है तो क्या दिक्कत है, नोट कर लेंगे, समझते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, कौन चैप्टर से अपन लोग समझ गए, ये एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं हम लोग, क्लियर है, सब पता है, पूरी एनसीईआरटी बात करता है रिवीजन। ओस्टस क्या है, बोन्स है, इक्टस का मतलब फिश होता है, एनिमल्स विद बोनी इंडोस्क्लेटन, ठीक है। स्पेशल के ऊपर एग्जांपल हैबिटेट क्या है, इसकी भी मराइन है और फिश ऑर्डर है। बॉडी शेप की बात करें, स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है, स्पिंडल सेपेट होता है, माउथ पोजीशन की बात करें टर्मिनल होता है, स्केल साइक्लोइड, सिटिनोइड स्केल्स आर प्रेजेंट इन बॉडी सरफेस, सरफेस मिलेगा। फिर देखिए इंडोस्क्लेटन बोनी स्कूटर, मोटिलिटी थ्रू पेयर फिन्स के थ्रू होगा, रिस्पायरेशन बाय 4 पेयर्स गिल्स, जबकि उसमें कितना था 5 to, उसमें कितना था, उसमें आपको 5 to 7 पेयर गिल्स था, छोटा अंतर, छोटा जन उसमें 5 to 7 पेयर था। फर्टिलाइजेशन उसमें इंटरनल, वो मोस्टली क्या था, वो मराइन था, कितना अंतर है। डेवलपमेंट उसमें डायरेक्ट, इसमें इनडायरेक्ट, तो अंतर तो वही का 3-4 अंतर ना, तो डोंट कंफ्यूज कॉन्डिचैटर ओस्टिचैटर। फिर देखिए इंडोस्क्लेटन बोनी इंडोस्क्लेटन है, मोटिलिटी थ्रू पेयर फिर से थ्रू होगा, डिवाइसन बाय 4 पेयर दिखाई बता दिया। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा, जब उसमें इंटरनल हो रहा था। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, जबकि कॉन्डिचैटस में डायरेक्ट हो रहा था। नेचर ऑफ बर्थ वही पेयर, उसमें एक्सटर्नल था, जाइगोनेमा।
सेवेंटीज में डायोसियस। बॉडी टेम्परेचर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ब्लड प्रेशर क्लोज टाइप रहेगा। तो कुछ कॉमन सेम मिल रहा है और कुछ क्या है अलग है ऑस्ट्रिचाइटस का। तो इसलिए अच्छे से समझिए ऑस्ट्रिचाइटस के बारे में, है कि नहीं। तो ये हाँ मैं बता दिया आपको। अब देखिए इसमें कुछ बात है हार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। कि हार्ट में कितना चैम्बर रहेगा, कुछ एग्जाम्पल अपन लोग देख लेंगे, है कि नहीं। तो अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा हम लोग। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या होगा ये किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या होगा ये किसने जाना। जिंदगी है सुहाना, कल क्या होगा ये किसने जाना। हो हार्ट क्या होगा, हार्ट, इसमें हार्ट की बात करते हैं ना। पूरा मिटाता नहीं इसको, चलो पूरा मिटाएगा, ऐसे तो जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप कहते हो तो इसमें क्या है हार्ट आती है। हार्ट क्या है, वेंट्रल विथ टू चैम्बर। हार्ट क्या रहेगा, वेंट्रल विथ टू चैम्बर, वेंट्रल विथ टू चैम्बर, दैट इज क्या वन ओरिकल, दैट इज वन ओरिकल एंड वन वेंट्रिकल, है ना, जुब्बा जुब्बा, है ना। फिर एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर क्या देखे थे हम लोग, प्रेजेंट, जबकि उसमें क्या था ऑप्शन था प्रेजेंट। अब तो लिखी गया विच रेगुलेट बायोन्सी, जो कि तैरने में हेल्प करेगा, रेगुलेट बायोन्सी, है ना। वो हमेशा प्रिपेयर रहती थी कौन, वो कॉन्डिचेटिव वाला। जबकि क्या है प्रेजेंट विच रेगुलेट बायोन्सी, तैरने में हेल्प करेगा। ओके, नाउ एग्जांपल ऑफ द पोस्टिचाइटस। Some example are marine. Some example of marine including the Exocetus. Exocetus एक ऐसा कॉन्डिचाइटस है जो फ्लाइंग फिश है। क्या है, उड़ने वाली मछली है, जिसको बोलते हैं फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश, है ना, फ्लाइंग फिश, ठीक है। हिप्पोकैम्पस, जिसको बोलते हैं हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस जिसको बोलते हैं सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा, है ना, समुद्री घोड़ा। ये तो मराइन में हुआ, कुछ फ्रेश वाटर में हुआ, उसको लिख लीजिए। इसमें कुछ फ्रेश वाटर हुआ यार, लेबिया, लेबिया, लेबियो, लेबिया, रोहू, कतला, मंगूर, है ना, कतला, है ना, जानते हैं आप लोग, खाते हैं कतला, है ना। क्लेरियस, 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 है ना। मार्केट जाइए बोले कल खरीदना भाई, क्या क्लेरियस यार, क्लेरियस तो मांग होता है ना। क्लेरियस की नया वर्ड कहां से लाया है, बता तो पहला। अरे हम लोग बायोलॉजिक्स के बारे में तो स्टूडेंट है यार, हम लोग तो कुछ है कि नहीं, हमारी कुछ हाल है, हम लोग तो बात ही कुछ अलग होती है कि ठीक है। तो आई थिंक हाँ कुछ है एक्वेरियम फिश यार, मैं तो छोड़ रहा था, कुछ है एक्वेरियम फिश। नहीं बायोलॉजी वाले लोग हैं दिलदार हैं हम लोग, है कि नहीं। बायोलॉजी लोग ऐसे दिलदार होते हैं जैसे कि आप क्या दिलदार। बेटा फाइटिंग फिश, क्या है बेटा इज द फाइटिंग फिश। मैंने चाहा तुझे बहुत शिद्दत से, ठीक है, इसलिए पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना। पेट्रोफाइलम, पेट्रोफाइलम को बोलते हैं कौन सा फिश, एंजल फिश। क्या बोलते हैं, एंजल। पता है कुछ ये सब फिश है ना लोग एक्वेरियम में रखते हैं, बेटा हो गया, फाइटिंग फिश हो गया, पेट्रोफाइलम, एंजल फिश हो गया। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट गुड एग्जांपल ऑफ द कॉन्ट्रीचाइटस नहीं बल्कि ओस्टिचाइटस। आपने देखा, आपने क्या देखा, इसकी हार्ट जो होती है वेंट्रल होती है, दो चैम्बर होता है, वन ऑरिकल होता है, वन वेंट्रिकल होता है, एयर ब्लैडर होता है, प्रेजेंट होगा जो कि रेगुलेट करेगा बायोन्सी के लिए। आपने देखा है एग्जांपल देखा, मराइन होता है, जो सीजन होता है, फ्लाइंग फिश उड़ने वाली मछलियां, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स समुद्री घोड़ा जो कि मराइन होता है। जबकि फिर हम देखेंगे लेबिया हो, कतला हो, क्लेरियस हो। लेबियो कहें तो रोहू हो, कतला कहें तो कतला हो, क्लेरियस कहें तो मंग हो। कुछ देखा आपने एक्वेरियम फिश को देखा, आपने बेटा वाला फाइटिंग फिश देखा, पेट्रोफाइलम एनिमल फिश। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, पूरा बोर्ड होगा कॉन्डिचाइटस और ओस्टिचाइटस। नेक्स्ट लेक्चर हमारा बचेगा टेट्रापोडा, जिसमें हम लोग बात करेंगे एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है ना, ये एप्स है, मैमल्स है। तो हमारा क्या होगा, एक यूनिट एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा पूरा, है कि नहीं। तो ठीक है, मिलते हैं लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं नए जो नए उम्र के साथ। आप पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, और फेस्टिवल है आप एंजॉय भी कीजिए, है ना, सबका हक है इसमें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।